हर हर महादेव दोस्तों, आप लोग का हमारे इस चैनल में सांबा सदा शिव भक्ति ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त समय क्या होगा, तो जानेंगे संपूर्ण शुभ मुहूर्त, व्रत, पूजा, महत्व, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से, माता दश महाविद्याओं की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि जो कि सार्वजनिक रूप से प्राकट्य मानी गई है, और वहीं पे आषाढ़ और माघ की महीने में पड़ने वाली यह गुप्त नवरात्रि कही जाती है। गुप्त का अर्थ है आंतरिक, एकांत या विशेष साधना। इस अवधि में की गई देवी उपासना, मंत्र जप, ध्यान और तपस्या को विशेष फलदायी माना गया है। इस दौरान विशेष प्रकार से जो कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है, वहीं पे गुप्त नवरात्रि में जो कि आषाढ़ और माघ के महीने में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्या में जो कि माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, इन 10 महाविद्याओं की इस दौरान जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन जो कि जिस प्रकार से नवरात्रि में व्रत को धारण करते हैं, उसी प्रकार से व्रत को धारण करके कलश आदि को स्थापित करके इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ आदि श्रवण करना चाहिए, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से भक्त को माँ जो कि आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई उपासना जीवन के कष्टों को दूर करती है तथा सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो कि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत, पूजा तथा मंत्र जप करने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, परिवार में सुख शांति आने और शुभ कार्यों में सफलता मिलने का मार्ग प्रशस्त होता है। गुप्त नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और साधना का भी समय है। नियमित पूजा, ध्यान और देवी मंत्र के जप से मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। इनकी आराधना से भय, निराशा, आलस्य और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय पाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस बार गुप्त नवरात्रि का पर्व जो कि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू है और गुप्त नवरात्रि का समापन जो कि 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को होगा। कलश स्थापन का कार्य जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:15 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार सुबह 11:52 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। ऐसे में घट स्थापन का कार्य, कलश स्थापन का कार्य जो कि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को किया जाएगा। 15 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से सुबह 4:28 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:16, सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। राहु काल का समय दोपहर 12:03 से दोपहर 3:45 तक होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का जो समय है, कलश स्थापन का जो समय है, वह समय पहला मुहूर्त लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा जो कि सुबह 5:17 से सुबह 6:58 तक होगा। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय सुबह 5:59 से सुबह 8:40 तक होगा। अंतिम जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है वह सुबह 10:22 से सुबह 11:51 तक होगा। इस दिन जो कि प्रातः काल ही कलश स्थापन का कार्य कर लेना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता दुर्गा की आराधना करे या 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा।
इस 3 कलश स्थापन के लिए चाहिए कि प्रातः काल जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जो कि सूर्योदय से पहले ही उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जहाँ पर भी आप पूजन करें, पूजन स्थान को अच्छे प्रकार से स्वच्छ करके गंगा जल से शुद्ध करे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, कुशा के आसन का या कंबल के आसन का प्रयोग करे, एक चौकी पर जो कि लाल कपड़ा बिछा करके माता की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करे। इसके बाद फिर जो कि दीप को प्रज्वलित करे, हाथ को फिर धो ले। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम, स्थान, गोत्र का उच्चारण करे और कहे कि हे माता, मैं आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह माता से कहनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत का संकल्प ले करके इसके बाद फिर जो कि सबसे प्रथम गणेश अंबिका का पूजन करे। इनका पूजन करके उसके बाद कलश को स्थापित करनी चाहिए। कलश के लिए मिट्टी के पात्र का प्रयोग करे। सबसे पहले नीचे जो कि मिट्टी रखे कलश के नीचे, कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना ले, कलश में जल भरे, उसमें फिर सुपारी, सिक्का, अक्षत, दुर्वा डाले और भूमि पर जहाँ पर आपने मिट्टी रखा है कलश स्थापित करने के लिए, वहाँ पे जौ को बो दे। उसके बाद उस कलश को स्थापित करे। कलश को स्थापित करके कलश देवता का ध्यान करे, उसमें वरुण तीर्थों का ध्यान करे, गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। इसके बाद फिर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे और रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता की पूजा करे। इसके बाद आदि देवत, प्रत्यादि देवत, विनायक आदि पंचलोकपाल सहित नवग्रहा, इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे। फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चतुर्खष्टी योगिनी, खोडश मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करे। भगवान विष्णु की पूजा करे। फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे। और फिर पहले दिन अगर गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करना चाहते हो तो माता दुर्गा की भी आराधना कर सकते हैं। 10 महाविद्या की आराधना करना चाहते हो तो 10 महाविद्या की आराधना करे, इनका पूजन करे। इस दौरान जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या श्रवण करे, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इस दिन माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से माता की पूजा करे। अनेक प्रकार के पुष्प आदि यानी कि फूल माता को अर्पित करे। वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। अनेक प्रकार के फल मिष्ठान जो भी बन सके उसका माता को भोग लगाए। इसके बाद जल से आचमनी करवा करके मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। और फिर इसके बाद जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ आदि श्रवण करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे, इन मंत्रों का जो कि जहाँ तक बन सके 108 बार जप करे या श्री दुर्गा दिव्य नमः, इन मंत्रों का 108 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करके आप चाहें तो अलग अलग तरीके से माता को भोग लगा सकते हैं। जैसे कि पहले दिन घी का भोग लगाए, दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाए, तीसरे दिन दूध का भोग लगाए, चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाए, 5वें दिन केला का भोग लगाए, छठे दिन शहद का भोग लगाए, 7वें दिन गुड़ का भोग लगाए, 8वें दिन नारियल का भोग लगाए और 9वें दिन खीर, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से माता का जो कि 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, आराधना करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि श्रवण करे। गुप्त नवरात्रि में जो कि 21 जुलाई को अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा। 22 और 23 जुलाई को नवमी है। विशेष प्रकार से 22 जुलाई को जो भी व्रती हैं नवमी का व्रत धारण करने वाले, तो 22 जुलाई को इन कार्यों को कर सकते हैं। 23 जुलाई को नवमी जो कि सुबह 7:04 तक होगा। 24 जुलाई को सुबह 9:13 तक दशमी तिथि रहेगी और फिर व्रत का समापन होगा। इन 9 दिनों में जो कि आप फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण करें, शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। जैसे कि फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघारे का आटा, कुट्टू का आटा, इन चीजों का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं। फल आदि ग्रहण करके 9 दिनों तक व्रत को धारण करते हैं। यह संभव ना हो तो अरबा अरबाइन जो कि भोजन किया जाता है, जिसमें अरबा चावल का प्रयोग किया जाता है, चने की दाल का प्रयोग किया जाता है और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है।
आप जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए आलू का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी कोई भी वस्तु बनाते हैं तो तेल की जगह घी का प्रयोग करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना, जरूरतमंदों की सेवा भी पुण्यकारी मानी गई है। इस दौरान जो कि सत्य बोले, मधुर व्यवहार करे और मन में अच्छे विचार रखे। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कि कुछ चीजों का पालन करना चाहिए, इन कामों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा तथा लहसुन, प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। इन दिनों झगड़ा, कटु वचन, अपमान और अनावश्यक विवाद से भी दूर रहें। झूठ बोलना, धोखा देना और किसी का अहित करना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। इस कारण से इन कामों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा और जप अवश्य करें। इस दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। इस दौरान पूजा स्थल और अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट न दे और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस दौरान जो कि जहाँ तक बन सके माता दुर्गा के नामों का जप करे, ध्यान करे, भजन करे, कीर्तन करे आदि इन कार्यों को करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्रती हैं, यदि अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उनकी सुरक्षा करते हुए निरंतर ही उसका देखभाल करना चाहिए। व्रत अपनी आयु, स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार ही धारण करे। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो आवश्यक आहार और दवाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और रोगी कठोर उपासना के बजाय श्रद्धा पूर्वक पूजा, मंत्र, जप और सात्विक भोजन का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी सच्ची मन से माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हैं तो इससे माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे।